ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सतगुरुवार है और सतगुरु हम बच्चों को कांटों से फूल कैसे बनना है आज इस पर समझा रहे हैं। हम कांटे थे, अभी कांटे थे, अभी अभी पूरी आवाज अच्छी तरह नहीं है। फूल बन गए, सब बन गए फूल। सब, कोई कांटा नहीं है। फूल खुशबू देता है, फूल आकर्षित करता है, फूल सुख देता है, फूल शोभा बढ़ाता है, फूल मंदिर में चढ़ाया जाता है। तो सारी क्वालिफिकेशंस आ गई। सारी क्वालिफिकेशंस आ गई? नहीं आई? अच्छा, नहीं आई तो फिर कांटे से फूल बनने में बीच की तो कोई भी स्टेज नहीं है। सतीश भाई, कांटे से फूल बनना है, बीच की कोई स्टेज है? जैसे योगी और भोगी दो डिविजन्स हैं। हम ये नहीं कहेंगे हम आधे योगी थोड़े थोड़े वो, नहीं, ऐसे कांटे और फूल दो हैं। तो मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? कांटा तो नहीं हूं, पूरा फूल भी नहीं हूं, तो कौन हूं? कोई नया कॉन्सेप्ट है, नया शब्द है। कांटा भी नहीं हूं, पूरा फूल भी नहीं हूं, तो फिर कौन हूं? बताओ। अच्छा, कली हूं, ये भी ठीक से बाबा कली भी बोलते हैं। कांटे, कलियां, फिर फूल। तो ऐसे कहें हम मुखड़ियां हैं, कलियां हैं। कलियां किसी को भेंट की जाती हैं तो कलियां तो नहीं भेंट की जाती, फूल भेंट किए जाते हैं। बाबा ने किसी मुरली में कहा, मैं तुमको कांटे से कली बनाता हूं। तुमको क्या बनाता हूं? कांटे से फूल बनाता हूं। यही बात हमें सोचने को बाध्य कर देती है कि मेरे अंदर वो फूल वाली क्वालिफिकेशन सब चाहिए। फूल मंदिर में चढ़ाया जाता है और बाबा हमको मंदिर योग्य बना रहे हैं। पहले हम थे बंदर, बंदर से मंदिर। तो मंदिर में बैठने के लिए, मंदिर योग्य बनने के लिए क्या क्या चाहिए? मंदिर में मेरी पूजा हो, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, क्या करना होगा? पूजनीय बनने के लिए मुझे क्या करना होगा? बेसिक बात, पवित्रता। सबसे पहली चीज, जब तक पवित्रता नहीं तब तक पूज्य नहीं है। हाँ? हमारे स्वामी जी बहुत पीछे बैठे हैं आज, आ जाइए, आगे आ जाइए। हमें पूज्य बनना होगा। पूज्य बनने के लिए पवित्रता चाहिए। और क्या चाहिए? मंदिर में मूर्ति हो, इमर्ज करो, क्या चाहिए? दिव्यता चाहिए। और क्या चाहिए?
हर्षित मुग्धा चाहिए नेचुरली। अगर मूर्ति गुस्से वाली होगी तो कौन जाएगा? अच्छा, डर के जाएंगे, काली के पास डर के जाते हैं ना। अच्छा, और देखो, मंदिर में अगर बैठना है तो हमें संपूर्ण रीति से पवित्रता की धारणा। दूसरा, रूहानियत। देवी देवताएं आकर्षित करते हैं किस आधार से? रूहानियत। वो बल होता है, आकर्षण होता है वहां जाए। तीसरा, मधुरता, जिसको हर्षित मुक्ता कहा, मिठास चाहिए। मधुरता होती है तब तो कोई मंदिर में जाता है। और आप देखेंगे उनके नैनों से इतना माधुर्य होता है, हाथ जोड़ के कदम पीछे लेते जाएंगे, मंदिर को देखते रहेंगे, देखते रहेंगे, देखते रहेंगे। मूर्ति को, कभी मूर्ति को पीठ नहीं दिखाएंगे, हाथ जोड़ के पीछे जाते जाएंगे। वो चीज आकर्षित करती है। चौथा, मंदिर में बैठने के लिए क्या चाहिए? समदर्शिता चाहिए। मंदिर की मूर्ति ये नहीं कहती मेरे सामने यही आए, ये ना आए। मंदिर की मूर्ति सबको स्वीकार करती है। कोई भी आए, कैसा भी आए, मंदिर की मूर्ति ये जानती है कि ये सुधरे हुए लोग नहीं है, अपनी सारी महिमा मेरे आगे करके जाते हैं। इसलिए मंदिर की जो मूर्ति है वो समदर्शी होती है, कोई भी सामने जाए। और मंदिर की मूर्ति वरदानी होती है, सब अपनी मनोकामनाएं वहां पूर्ण करने के हिसाब से जाते हैं, वरदानी होती है। अच्छा, वरदानी कौन हो सकता है? अब तो सरल हो गया, जिसके पास सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों का स्टॉक होता है, तब तो वो मन इच्छित फल दे सकती है। अगर सर्व शक्तियों का, गुणों का स्टॉक नहीं होगा तो मन इच्छित फल दे भी नहीं सकती, सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकती। और मूर्ति की विशेषता क्या होती है? और बोलो। खंडित नहीं होती, ये भी राइट है। मूर्ति वही रखी जाती है जो खंडित नहीं है। अच्छा, और प्रेम मधुरता में आ जाएगा। शीतलता, वो भी मधुरता में इंक्लूड कर लेते हैं। और बोलो, और भी कुछ? श्रृंगार, और बोलो। श्रृंगार भी ठीक है। आकर्षण, एक रस स्थिति। अच्छा, एक रस स्थिति होती है, ठीक है। हाँ, नजर से निहाल करने वाली होती है। और बड़ी सूक्ष्म बात है वो। डिटैच्ड होती है, साक्षी होती है। हमारे जो भगत रहे हैं, कौन कौन भगत रहा है वो हाथ तो खड़े करो। जो भगत रहे हैं, जिन्होंने पूजा अर्चना की है, हाँ हाथ खड़े करो ना, देखूं तो आप लोगों को तो जरूर सुनाना चाहिए। हाँ, आप लोग क्या अनुभव सुनाते थे? मैं मूर्ति के आगे खड़ा था, मुझे ऐसे लगा। हाँ, मूर्ति बोलती है, वाइब्रेशंस के द्वारा बोलती है। कहते ना, मैं मूर्ति के आगे गया तो मुझे ऐसा लगा,
मूर्ति ने मेरे को ये कहा, देवी ने मुझे ये कहा, बोलते हो ना, बोलते थे ना तिवारी भाई, बहुत पूजा की आपने, बोलते थे ना कि मेरे को ऐसे लगा जैसे देवता मुझको ये कह रहा है। मूर्ति सूक्ष्म में वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा, और आज की डेट में जो चीज चाहिए, बाबा ने कहा वाणी के द्वारा सेवा कब तक, अब अपने वाइब्रेशंस के द्वारा सेवा करनी। ठीक, सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, जब तुम फूल बनेंगे तब यह भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने। प्रश्न है, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी और रॉयल होनी चाहिए, इतना मीठापन हो जो दूसरों को उसकी महसूसता आए। अनेकों को बाप का परिचय दो। अपना कल्याण करने के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस पर लगे रहो। गीत बजा है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। जिद वाली बात है या निश्चय की बात है? बाबा कुछ भी हो जाए हम नहीं बदलेंगे, जितनी मर्जी मुरली चला लो। ऐसे तो नहीं है ना? ऐसे तो नहीं है ना? बदल जाए दुनिया मैं तो वैसे ही रहूंगी। बदल लो दुनिया को। जिद वाली बात नहीं है। ये कौन सी बात है? बाबा कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, सारी दुनिया बदल जाए, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। धारणा के लिए रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है, श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी। दूसरा, इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है। कभी भी देह अभिमान में नहीं आना है। साक्षी होकर हर एक एक्टर का पार्ट देखना है। वरदान, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी भव। बाप दादा बच्चों को सदा कहते, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइंड हो, इस अवसर का अनुभव करते रहो, कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी। और साथ का अनुभव होने कारण खुशी से मौज से खाते चलते मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। स्लोगन, योग रूपी कवच पहनकर रखो। अच्छा भाई सब आए हैं? अच्छा अंदर आएंगे? नहीं, यहां तक मैं ब्रिजन भाई को क्लास में लेके आए। हाँ जी, योग रूपी कवच पहनकर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। अव्यक्त इशारे, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। जैसे दुखी आत्माओं के मन में यह आवाज शुरू हुआ है, अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी
आत्माओं के मन में संकल्प उत्पन्न हो, अब जल्दी सर्व का कल्याण हो, तब समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूप योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो।